So, the another aspect of the molecular orbital theory is that types of molecular orbitals. First section में हमने डिस्कस किया what is molecular orbital theory. Atomic orbitals combine होते हैं, molecular orbitals बनते हैं. Atoms के अंदर जो orbital होते हैं उनको बोलते हैं atomic orbital. Molecule के अंदर जो orbital होते हैं उनको बोलते हैं molecular orbital. Atomic orbitals जितने भी combine होंगे उतने ही molecular orbitals form होंगे. अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक एटम के और 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के कंबाइन हुए हैं, मतलब टोटल 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं, तो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. आउट ऑफ 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 5 विल बी बॉन्डिंग एंड 5 विल बी एंटी बॉन्डिंग. राइट, दिस मच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. और अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मतलब beyond bonding and anti-bonding. There are two types, that is sigma and pi. Bonding में भी दो तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग. पाई में भी दो तरह के होते हैं, पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग. तो अब सिग्मा और पाई का मीनिंग यहाँ पे क्या है, वीबीटी में तो हमने बहुत क्लियरली बता दिया था, बहुत सिंपल बता दिया था कि अगर हेड टू हेड ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड, साइड बाय साइड ओवरलैप होता है तो पाई बॉन्ड. ये हमने वीबीटी में बताया. आइडिया वही रहेगा, लेकिन एमओटी में उसको डिफाइन करने का मेथड अलग हो जाएगा. ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिग्मा और पाई को डिफाइन करना. राइट, सो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की इस पे जरूरत नहीं है. अगर मैं आपको इस पूरे टॉपिक का एक्सट्रैक्ट बताऊं तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. अगर न्यूक्लियर एक्सिस को Z लिया है तो PZ हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और बचे हुए PX एंड PY हमेशा पाई बॉन्ड बनाएंगे. बात खत्म, इतनी सी बात है. राइट, और इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है. अब डिफाइन कैसे करते हैं सिग्मा और पाई को, तो वो एक बार देख लो थोड़ा सा. सी, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हुआ, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना. अब यहां जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, राइट, इस पर्टिकुलर केस में जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, इन बोथ द केसेस, ये दोनों केसेस में जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं आपके पास, इसमें ये जो साइन है, ये प्लस माइनस, आर दे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज? नो, दीज आर द साइन ऑफ वेव फंक्शन. ठीक है, और ये न्यूक्लियर एक्सिस है. ठीक है, दिस इज न्यूक्लियर एक्सिस, ये न्यूक्लियर एक्सिस है, ये न्यूक्लियर एक्सिस है. ठीक है, अब एक काम करो, जिसे बारबेक्यू करते हैं वैसे. ठीक है, इस बारबेक्यू में क्या करना है, आपको इसको ग्रिल करना है. ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल्स आपको दिए हुए हैं, इन ऑर्बिटल्स को ग्रिल करना है. ठीक है, तो व्हाट यू डू इज, जहां पे रॉड है, एक्सिस है, उसको पकड़ के ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे. जब आप बारबेक्यू करते हो तो ऐसे ऐसे तो रोटेट नहीं करते ना. हाउ डू यू रोटेट? इट्स लाइक 180 डिग्री, इस तरह से रोटेट करते हैं. ठीक है, तो यहां पे भी हम यही करेंगे. ये जो एक्सिस है, इस न्यूक्लियर एक्सिस को 180 डिग्री रोटेट कर दो. ठीक है, 180 डिग्री रोटेट कर दो. एक बात बताओ, अगर मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट किया, इस एंटी बॉन्डिंग वाले को, will there be any change in the sign position? Will there be any change in the position of these signs? अगर मैं इसको ऐसे कैसे होल्ड करके 180 डिग्री रोटेट करता हूं, तो जहां पे प्लस है वहां प्लस रहेगा, जहां माइनस है वहां माइनस रहेगा. ठीक है, अगर मुझे साइन की पोजीशन चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे फ्लिप करना पड़ेगा. मैं फ्लिप करने को नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ऐसे रोटेट करने के लिए बोल रहा हूं. ठीक है, इन अदर वर्ड्स, यू आर जस्ट होल्डिंग योर पेन इन योर हैंड एंड जस्ट रोटेट योर पेन लाइक दिस. ऐसे 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 अपने पेन को रोटेट करो. तो जहां पे उसका पॉइंट है और जहां उसकी आपने पीछे कैप लगा रखी है, वो तो पोजीशंस वही रहेंगी ना. आप कितना भी रोटेट कर लो, ऐसे रोटेट करने से पोजीशंस तो चेंज नहीं होगी. तो हम ये कहेंगे कि अगर 180 डिग्री न्यूक्लियर एक्सिस को रोटेट करने के बाद, न्यूक्लियर एक्सिस को 180 डिग्री रोटेट करने के बाद अगर साइन ऑफ वेव फंक्शन चेंज
नहीं होता तो सिग्मा बॉन्ड। सपोज साइन ऑफ वेव फंक्शन चेंज हो जाता तो पाई बॉन्ड। तो ये एस के केस में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब ये ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ये क्या हुआ, आउट ऑफ फेज ओवरलैप हुआ। क्या हुआ, आउट ऑफ फेज ओवरलैप हुआ, ठीक है। जब ये आउट ऑफ फेज ओवरलैप हुआ, ठीक है, सॉरी दिस इज इन फेज ओवरलैप, प्लस साइन, लेट्स टेक इट एज अ प्लस साइन। ठीक है, यहां पे प्लस साइन है, दिस इज प्लस साइन। तो इन फेज ओवरलैप हुआ। जब इन फेज ओवरलैप होगा तो जहां ओवरलैप होगा वहीं पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ओवरलैप कहां हो रहा है, बिटवीन द न्यूक्लियस, और बिटवीन द न्यूक्लियस ओवरलैप हो रहा है, तो बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो गई। यू आर सीइंग दिस पार्ट, राइट, ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो दो ब्लू के बीच में येलो पार्ट है, दिस पार्ट, ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो ठीक है, आगे देखो, ये माइनस प्लस प्लस माइनस, ये क्या है, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कुछ नहीं है, साइन ऑफ वेव फंक्शन है, ठीक है। तो माइनस प्लस प्लस माइनस जो भी आपको लगाना है, एक में माइनस लगाया दूसरे पे प्लस लगा दिया, ये साइन ऑफ वेव फंक्शन है। और यहां पे बीच में प्लस लगाया दोनों के, प्लस का मतलब इन फेज ओवरलैप हो रहा है। इन फेज ओवरलैप हुआ, ये ऑर्बिटल बन गया। अब मैंने इसको नंबरिंग कर दिया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये साइन ऑफ वेव फंक्शन है। अब इस एक्सिस को आप 180 डिग्री रोटेट करो। जब आप इस एक्सिस को 180 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस आएगा क्या, नहीं। अगर आप अपने पेन को इस तरह से होल्ड करके पकड़ोगे तो इसके जो दो टर्मिनल से ये थोड़ी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इफ आई एम रोटेटिंग लाइक दिस, वो अपनी एक्सिस पे रोटेट होता रहेगा, इट विल कीप ऑन रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन तो चेंज नहीं होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा, ठीक है। और दोनों न्यूक्लियर एक्सिस के बीच में है तो उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्डिंग। अब इनका हुआ आउट ऑफ फेज ओवरलैप, बीच में माइनस साइन, माइनस प्लस प्लस माइनस, इट इज नथिंग बट द साइन ऑफ वेव फंक्शन। एक लोब को माइनस दिया, दूसरे को प्लस, एक को प्लस दिया एंड दूसरे को कर देते हैं माइनस, ठीक है। नाउ ये बीच में इनका जो साइन है, ये लेट्स से दिस इज नॉट प्लस, दिस इज माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ फेज ओवरलैप हो रहा है। जब आउट ऑफ फेज ओवरलैप होगा तो जहां ओवरलैप होगा, जहां ओवरलैप होगा वहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी विल बी बियॉन्ड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज बियॉन्ड द न्यूक्लियस, तो ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। अब ध्यान से सोचो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब मैं इसको एक्सिस को पकड़ के 180 डिग्री रोटेट कर देता हूं। अगर मैं इस एक्सिस को पकड़ के 180 डिग्री रोटेट करता हूं लाइक दिस, तो प्लस माइनस की पोजीशंस में कोई चेंज आएगा क्या, विल देयर बी एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ प्लस एंड माइनस साइन, नो। तो जहां है वही रहेंगे, क्योंकि मैं तो ऐसे रोटेट कर रहा हूं पकड़ के एक्सिस पे। तो ये भी क्या हो गया, सिग्मा। न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब बॉन्डिंग। न्यूक्लियस के एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, एस्टेरिक मार्क कर दो, यानी एंटी बॉन्डिंग। तो ये सिग्मा और ये भी सिग्मा। सिग्मा का मतलब न्यूक्लियर एक्सिस को पकड़ के 180 डिग्री रोटेट करो तो देर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ वेव फंक्शन, राइट, देन इट इज कॉल्ड एज सिग्मा। अब देखते हैं,
वेल एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमारा न्यूक्लियर एक्सिस तो है Z, दो न्यूक्लियस को मिलाने वाला एक्सिस है Z एक्सिस, ठीक है। और ये है हमारे पास px ऑर्बिटल। px ने साइड बाय साइड ओवरलैप किया, कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। नाउ सी अंडरस्टैंड केयरफुली, ये इस तरह से शो होगा। जो ये जो डायग्राम है ना, इसको समझने के लिए यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ये प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो आपको दिख रही है, ये येलो एंड द ब्लू, दिस येलो वन इज अबाउ द प्लेन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द एटम, एंड दिस ब्लू वन इज बिलो द प्लेन ऑफ द न्यूक्लियस। इसको साइन दे दिया माइनस, इसको साइन दे दिया प्लस, और ये जो आपका एक्सिस है ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको पकड़ के बीच में से एक्सिस को 180 डिग्री रोटेट कर दिया, 180 डिग्री ऐसे करके रोटेट कर दिया। जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या होगा, जो नीचे प्लस है वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर माइनस है वो नीचे आ जाएगा। मतलब साइन ऑफ वेव फंक्शन विल चेंज। ये साइन ऑफ वेव फंक्शन चेंज हो रहा है तो ये क्या हो गया, पाई। सेम यहां पे देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर देता हूं तो ऊपर वाला ये जो प्लस है ये नीचे आ जाएगा, और ये जो नीचे वाला माइनस है वो ऊपर चला जाएगा। सेम यहां पे नीचे वाला ऊपर वाला माइनस नीचे चला जाएगा और नीचे वाला प्लस ऊपर। मतलब साइन ऑफ वेव फंक्शन विल चेंज, द पोजीशन ऑफ द साइन ऑफ वेव फंक्शन विल चेंज। तो ये क्या हो गया, पाई, ठीक है। ये जो है आपका कंडीशन, ये एक्चुअली इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम थोड़ा सा अलग तरह से ड्रॉ कर देते हैं कंपेयर टू द व्हाट इज गिवन इन द डायग्राम। ये y एक्सिस है, ये न्यूक्लियस को मिलाने वाली z एक्सिस है, ये z एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। और y एक्सिस के ऊपर ये ऑर्बिटल है, दिस, ठीक है। अब ये जो पीछे वाला ब्लू दिख रहा है ये वाला लोब है, पीछे वाला ब्लू है वो ये वाला लोब है, ठीक है। और जो फ्रंट में आपको ये येलो दिख रहा है ये येलो वाला लोब है, ये येलो लोब है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे, सपोज इन फेज में कंबाइन हो गए, तो इन फेज में कंबाइन होने के बाद ये बना एक इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली इट्स लाइक वॉल, वॉल से आपकी तरफ तो ये वाला है येलो वाला, और वॉल के पीछे दूसरी तरफ ये वाला है, ठीक है। तो दिस वॉल इज अ न्यूक्लियर प्लेन, आप इसको ऐसे समझो। आई जस्ट ट्राई टू रिप्रेजेंट इट, वैसे आपको शायद समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। पर ये वॉल है, ये वॉल है। इस वॉल के, ये वॉल किससे मिलकर बनी है, दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाला जो प्लेन है। आप आपके सामने जो वॉल है उसको इमेजिन करो, और ये इमेजिन करो कि जो वॉल है उसमें आपने दो कॉर्नर्स पे ऐसे न्यूक्लियस बना दिए, ठीक है। यानी न्यूक्लियर प्लेन बन गया, वर्टिकल प्लेन वेयर द न्यूक्लियसेस आर प्रेजेंट। अब इस न्यूक्लियर प्लेन के एक साइड पे, अदर साइड, देयर इज वन वेव फंक्शन एंड देयर इज अदर वेव फंक्शन। अगर इसको बोला प्लस तो इसके पीछे वाला हो जाएगा माइनस, इसके पीछे वाले को बोला प्लस तो इधर वाला हो जाएगा माइनस। तो प्लस माइनस इस तरह से प्लेन में है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे 180 डिग्री रोटेट करते हैं। 180 डिग्री रोटेट किया तो क्या होगा, माइनस विल बिकम प्लस एंड द प्लस विल बिकम माइनस। मतलब इस तरह से 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो साइन ऑफ वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा। सेम यहां पे भी 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये जो प्लस है ये पीछे चला जाएगा और ये पीछे वाला जो माइनस है वो आगे आ जाएगा। सिमिलरली ये जो माइनस है ये पीछे चला जाएगा और पीछे वाला जो प्लस है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो साइन ऑफ वेव फंक्शन विल चेंज,
तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, पाई, और इसको भी क्या बोलेंगे, पाई। ठीक है, इस वाले पाई में और इस वाले पाई में वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, मतलब ये दोनों हो गए बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग और ये भी बॉन्डिंग। यहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में, देखो दोनों न्यूक्लियस के बीच वाला जो एरिया है वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों न्यूक्लियस के बीच वाला जो एरिया है वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बियॉन्ड है। दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं मतलब रिपेल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग पाई और ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग पाई। ठीक है, सो दैट्स अबाउट सिग्मा एंड पाई, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में है तो सिग्मा, ठीक है, सॉरी, दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में है तो बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बियॉन्ड है तो देन इट इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग। फर्दरमोर, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है सपोज, और 180 डिग्री रोटेट करने के बाद में साइन ऑफ वेव फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, चाहे वो बॉन्डिंग हो या एंटी बॉन्डिंग, व्हाटएवर, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद साइन ऑफ वेव फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसे कहेंगे सिग्मा, और साइन ऑफ वेव फंक्शन चेंज हो रहा है तो हम उसे कहेंगे पाई। ये तो हुआ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। कंसेप्चुअली आपको क्या याद रखना है, मैंने बता दिया, एस हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। अगर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो पीजेड कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। पी एक्स और पी वाई कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। इतना सब कुछ जो मैंने एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में, ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा करेक्शन करके आपसे पूछता हूं कि न्यूक्लियर एक्सिस को हमने एक्स कंसिडर किया है, द न्यूक्लियर एक्सिस व्हाट वी आर टेकिंग इज एक्स, ठीक है, तो अब बताओ जेड से कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो जो न्यूक्लियर एक्सिस पे है एक्स, तो पी एक्स से बनेगा सिग्मा, बाकी के जो दो बचे पी वाई और पी जेड वो अपना बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो न्यूक्लियर एक्सिस पे जो पी ऑर्बिटल होता है, नॉर्मली हम न्यूक्लियर एक्सिस को जेड लेते हैं, पर अगर एग्जामिनर उसको चेंज करके बोल देता है अज्यूम दैट न्यूक्लियर एक्सिस इज वाई, तो फिर वाई बनाएगा सिग्मा, बाकी के दो बचे हुए एक्स और जेड बनाएंगे पाई बॉन्ड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सिग्मा और पाई को कैसे डिफाइन किया और वीबीटी में कैसे कहा, वीबीटी में कहा साइड बाय साइड ओवरलैप को बोलते हैं पाई और हेड ऑन ओवरलैप को बोलते हैं सिग्मा। एमओटी में कहा, इस थियरी में कहा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को 180 डिग्री न्यूक्लियर एक्सिस को रोटेट करो, न्यूक्लियर एक्सिस को 180 डिग्री रोटेट करो, अगर साइन ऑफ वेव फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो सिग्मा, और साइन ऑफ वेव फंक्शन चेंज हो गया तो दैट विल बिकम अ पाई बॉन्ड। होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर।